Now we will discuss some unit used to measure very large distance. The first unit is astronomical unit, which is denoted by capital AU. बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगा? अगर हम सरफेस के और सरफेस के अलग अलग पोजीशन पे खड़े रह के सन तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं और हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस लिए, हमने अगर और सरफेस पे 10 अलग अलग पोजीशन पे खड़े रह के और सन तक का डिस्टेंस मेजर किया, तो हम ये सभी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं. दैट मींस कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन व्हिच इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. ओके, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, which is denoted by AU. Okay, now conversion of astronomical unit in meter. So one astronomical unit is equal to 1.496 multiplied by 10 power 11 meter. This distance we can measure with the help of parallax method. Okay, and this distance is the average distance between sun and earth. Now second one is most IMP. Second one is light year. बच्चों यहाँ याद रखना year, ये year है. year means ये कोई टाइम का यूनिट नहीं है बच्चों, ये वेरी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता डिस्टेंस का यूनिट है. So second one is light year, which is denoted by L1. Now what is light year? जब भी लाइट की बात आती है तो हमें पता होता है कि लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करता है विद द वेलोसिटी 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. हम अप्रोक्सीमेटली ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वैक्यूम में उसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड भी लेते हैं. सो बच्चों समझो, ये जो लाइट है वो एक साल में विद द वेलोसिटी 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 की स्पीड से जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? 1 लाइट ईयर. फिर से लाइट की वैक्यूम में स्पीड क्या है? 2.99 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. और ये लाइट एक साल तक 1 ईयर तक चलती रहेगी. तो वो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको हम क्या बोलेंगे? लाइट ईयर. ओके, सो डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम, ओके, इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर. Now we know that the speed of light in vacuum is 2.99 multiplied by 10 power 8 meter per second. We also know that speed is equal to change in position with respect to time. अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन with respect to time चेंज हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो कुछ वेलोसिटी से या तो कुछ स्पीड से मोशन कर रहा है. So speed is equal to distance divided by time. Speed of light in a vacuum can be denoted by symbol c is equal to distance divided by time. We have to find distance. So d is equal to c multiplied by t. Now d is equal to, instead of c we can write 2.99 multiplied by 10 power 8 meter per second multiplied by time 1 year. So we can write 1 year. So d is equal to 2.99 यहां से multiplied by 10 power 8. अब समझो बच्चों, ये जो यूनिट है वेलोसिटी का वो मीटर पर सेकंड में है. तो हमें ये जो 1 ईयर है
ये जो 1 ईयर इंटरवल है उसको हमें क्या करना है, सेकंड में ट्रांसफर करना है। सो 1 ईयर हमें पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू, यहां समझ लेना, 1 ईयर मींस 365 days 365 डे कंसिस्ट होके क्या बनता है, 1 ईयर। सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर। 21 डे होता है वो 24 आवर का होता है। सो वी कैन राइट 365 मल्टीप्लाई बाय 1 डे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 24 आवर। अब बच्चों समझो, 1 आवर that is 60 minute and 1 minute is equal to 60 second. So 1 hour is equal to 3600 second. So we can write 365 multiplied by 24. Instead of 1 hour we can write 3600 second. Okay, so हमने क्या किया, 1 hour 1 year को हमने सेकंड में ट्रांसफर कर दिया। So instead of 1 year we can write 365 multiplied by 24 multiplied by 3600. After calculation we can get d is equal to 9.46 multiplied by 10 power 15 मीटर। बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। So 1 light year is equal to 9.46 multiplied by 10 power 15 मीटर। बच्चों ये जो सभी कन्वर्जन है मीटर में वो ध्यान में रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं। और जब भी हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे तो तब इसका यूज करेंगे। नाउ दिस लाइट ईयर यूनिट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक का, अर्थ से प्लैनेट तक का, अर्थ से सन तक का, एक स्टार से दूसरे स्टार तक का हम डिस्टेंस जब भी मेजर करते हैं तो हम 1 लाइट ईयर यूनिट का यूज करते हैं। नाउ थर्ड वन इज पार्सेक। और इस पार्सेक बच्चों ये ध्यान में रखना, ये बहुत कंसेप्चुअल है। पार्सेक डिस्टेंस एट विच, ध्यान से, डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये जो अर्थ की ऑर्बिट है उसका जो एवरेज रेडियस है, दैट इज एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सस्टेन्स एन एंगल 1 सेकंड। मींस ये जो अर्थ की ऑर्बिट है, अर्थ की एवरेज रेडियस की जो ऑर्बिट है, सॉरी अर्थ की जो ऑर्बिट है उसकी जो एवरेज रेडियस है वो कहीं पे 1 सेकंड जितना एंगल क्रिएट करती है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, 1 पार्सेक। ओके, अब समझो ध्यान से, अर्थ की जो ऑर्बिट है उसकी एवरेज रेडियस क्या होगी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्विंग करती है। तो अर्थ, अगर ये अर्थ है तो ये अर्थ, सॉरी अगर ये सन है तो अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करती है। सो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू सन, दैट इज द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अर्थ की ऑर्बिट क्या हो गई, ये वाली। डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, रेडियस कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम द सेंटर टू सर्कमफरेंस। सो अर्थ सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम अर्थ की ऑर्बिट, अर्थ की जो ऑर्बिट है उसकी क्या बोलेंगे, रेडियस। सो हमें पता है कि सन से अर्थ तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, which we already discussed, average distance between sun and earth, which is denoted by astronomical unit. So we can write distance between sun to earth is equal to 1 astronomical unit. चलो अब समझो, ये जो 1 astronomical unit जितना डिस्टेंस है वो सन के पास, समझो सन के पास कौन
रिवॉल्विंग कौन करती होगी? अर्थ। ओके, किसके अराउंड? सन के अराउंड। तो अगर अर्थ ने जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल किया और सन के पास जब वो 1 सेकंड एंगल फॉर्म करती है, तो ये जो डिस्टेंस बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। ओके, सो वी कैन राइट डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ's orbit, that is average distance between sun to earth, sustain an angle 1 second of arc। ओके, ये जो आर्क है उसने 1 सेकंड जितना डिस्टेंस कवर किया, सॉरी 1 सेकंड जितना एंगल फॉर्म किया। सो हम वो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। सो फ्रॉम द फिगर ये जो एंगल फॉर्म हुआ वो प्लेन एंगल होगा बिटवीन टू लाइन। सो 1 प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सो यहाँ आर्क क्या है? डिस्टेंस between A to B, that is arc, and radius, that is distance between O to A or O to B. So we can write plane angle theta is equal to arc divided by radius, distance between A to B, that is arc, and distance between O to A, that is radius. So OA, we have to find distance between O to A, that is OA is equal to AB divided by theta. Now distance between A to B, that is the average distance of Earth to Sun or average radius of Earth's orbit, that is 1 astronomical unit. So instead of AB we can write 1 astronomical unit. Now theta, the angle formed between two lines, that is 1 second. अब बच्चों ध्यान से समझना, हमने अभी एक कन्वर्जन देख लिया, वो क्या था? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 1 डिग्री कब फॉर्म होती है? जब 60 मिनट कंसिस्ट होके 1 डिग्री फॉर्म होती है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो हमने लिखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब बच्चों ध्यान से समझना, ये तो डिग्री से हमने सेकंड में कन्वर्ट किया। अगर हम सेकंड से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? अब ध्यान से समझना, हम लिख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। ओके, 3600 मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड। अगर हम 1 सेकंड को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 3600। बात समझ में आई? सो 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 3600। ओके, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 सेकंड वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री। नाउ अब ध्यान से समझना, ये जो प्लेन एंगल है उसका जो यूनिट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, उसका यूनिट था रेडियन। जब हम ये लिखते हैं तो हमें सभी यूनिट को ऐसा यूनिट में ट्रांसफर करना होता है। सो अगर हम 1 डिग्री को रेडियन में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, अब समझो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 डिग्री वी कैन राइट पाई बाय 180 रेडियन। अब समझो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सो 1 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो हमने क्या लिखा? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूनिट की मैग्नीट्यूड 1.496 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 11 डिवाइडेड बाय, अब समझो 1 सेकंड की जगह पे हमने क्या लिखा? 1 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री, बट डिग्री को हमने फिर से किस में ट्रांसफर किया? रेडियन में। सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे सो OA की वैल्यू हमें मिलेगी
पावर 16 मीटर। ओके, और ये जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, पार्सेक। सो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर। ओके, थैंक यू।